जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो अध्याय 1 चल रहा था आपका। अध्याय 1 था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स का हम अध्याय पढ़ा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये आपका भाग 3 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी दोस्तों, आप पहले उनको देखिएगा, फिर इसको समझिएगा तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना मुख्य टॉपिक क्या है दोस्तों? अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। दोस्तों, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए आपके लिए व्यंजक पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों व्यंजक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हम आपके लिए अक्षीय स्थिति पर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो आपका अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इससे पहले हमने जो बेसिक टॉपिक पढ़ाए हैं आपके लिए भाग 1 और भाग 2 में, उनको ध्यान से यदि आपने देखा है वीडियो के लिए तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए जो मुख्य सूत्र उपयोग होने हैं इनके लिए दोस्तों देखिए आप सबसे पहले आपके लिए देखिए व्यंजक काय के लिए ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आना चाहिए, है ना। तो आपके लिए देखो, हमने कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, Q अपॉन क्या होता है आपका? R स्क्वायर होता है। काय का सूत्र बताया था दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। इसको ध्यान से समझिएगा, इस काय का सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण सूत्र हमने आपके लिए बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं, बताया था ना दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैसे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है दोस्तों, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र आपके लिए इसमें याद रखना है। ठीक है, यदि आपके लिए दो महत्वपूर्ण सूत्र याद हैं तो आप आराम से कर लेंगे। बस आपके लिए कैलकुलेशन है, यानी कि गणना सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लिए डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों चित्र की। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो हम चित्र बना के आपके लिए यहाँ सिखा रहे हैं, इस चित्र को समझिएगा। यदि आपने चित्र समझ लिया तो आपके लिए आराम से माना लिखते बन जाएगा, और माना के बाद कौन सा स्टेप कहाँ पे करना है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप चित्र में क्या कीजिएगा, यहाँ पे दो बिंदु ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप दो बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु ले लीजिए दोस्तों आप A, और यहाँ पे दोस्तों एक बिंदु ले लीजिएगा आप B। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने माना दो बिंदु A और B। ठीक है, हमने दो बिंदु ले लिए A और B। पहले पे दोस्तों आप माइनस Q आवेश लीजिएगा, और दूसरे पे आप प्लस Q आवेश लीजिएगा। ठीक है, माना दो बिंदु A और B है जिन पर क्रमशः माइनस Q व प्लस Q आवेश है। यहाँ पे माना भी लिखते बनता जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु O लेना है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु क्या लेना है आपको? इन दोनों के बीच में O लेना है। ठीक है, ये बिंदु आपने O ले लिया। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए ये O से A से लेके O के बीच की दूरी, दोस्तों A से लेके O के बीच की दूरी को आप क्या कहोगे? यहाँ पे स्मॉल l से दर्शाओगे। ठीक है ना, कैसे दर्शाओगे दोस्तों? स्मॉल l से दर्शाओगे। A से लेके O के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? आपकी स्मॉल l होगी। और दोस्तों इसी प्रकार O से लेके B की बीच की दूरी भी क्या होगी दोस्तों? आपकी L होगी, है ना, क्योंकि दोस्तों जब ये L है तो ये भी L हो गई, और दोस्तों ये कुल दूरी क्या हो गई आपकी? 2L हो गई। ठीक है, और हमने बताया था कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और यदि हम इनका एकांक आवेश Q और इस 2L का गुणा कर दें तो बन जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझते हैं।
इतना करने के बाद आपको देखिए चित्र में क्या करना है। इसके बाद दोस्तों आपको बिंदु ओ से, ध्यान से समझिएगा, बिंदु ओ से आर दूरी पर, देखिए दोस्तों कितनी दूरी पर, आर दूरी पर आपको एक बिंदु लेना है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु लेना है। कौन सा बिंदु लेना है दोस्तों? आपको पी लेना है। ठीक है ना, हमने क्या कहा, बिंदु ओ से, देखिएगा कहां से, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने दोस्तों, ये पी ले लिया। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे दोस्तों देखिए क्या करेंगे आप, आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे इस टाइप से ये ऐसा करके आप डैश डैश करके मिला दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तो आपको एक बार माइनस क्यू आवेश की निकालना पड़ेगी, एक बार प्लस क्यू आवेश की निकालना पड़ेगी। क्या कहा हमने, एक बार माइनस क्यू आवेश की निकालना पड़ेगी, एक बार प्लस क्यू आवेश की निकालना पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, एक बार प्लस क्यू आवेश से दूरी पी तक ले लीजिए और एक बार माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु पी तक दूरी ले लीजिए। तो देखिएगा आप यहाँ पे काय की लेंगे, प्लस क्यू आवेश की लेंगे, कहां तक लेंगे, पी तक लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे इस टाइप से ये दूरी हमने कहां तक ले ली, पी तक ले ली। अब ये दूरी होगी कितनी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है दोस्तों, कुल आर है, और ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है दोस्तों, एल है। यदि हम दोस्तों ये आर में से एल घटा दें तो हमारे लिए दोस्तों ये दूरी मिल जाएगी, क्योंकि यहां से लेके देखिए हमने कहा कि आपकी ये कुल दूरी आर है, और आर है ना, और हमने कहा कि जैसे मान लीजिए बिंदु ए है और ये यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी बीच की कितनी है दोस्तों, एल है। अब हम आपसे कहें ये निकालो, तो स्वाभाविक है कि कुल दूरी में से ये घटा दो तो ये मिल जाएगी। समझ में आ रही है ना दोस्तों, जैसे हमने कहा आपसे ये कुल दूरी कितनी है, आर है, आर में से हम ये एल घटा दें तो कितनी बचेगी दोस्तों, ये बचेगी ना, ओ से लेके ये दोस्तों बी से लेके पी तक की। तो क्या किया हमने, आर में से एल घटाया, तो ये बीच की दूरी हो जाएगी दोस्तों आपकी आर माइनस एल। बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, आप पे यदि ये दूरी निकालते बन जाए ना तो व्यंजक बिल्कुल आसान है। बस आप आर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और डेरिवेशन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक, आगे समझिए दोस्तों, इतना हो गया। उसके बाद आपके लिए देखिए ये हो गया आपकी प्लस क्यू आवेश के कारण, अब आपको निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण। मतलब दोस्तों यहां तक की दूरी निकालना है, तो देखिए कहां से निकालोगे आप, इस बिंदु से निकालोगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आप जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कहां से निकालना है, माइनस क्यू से, किस पर निकालना है, बिंदु पी पर निकालना है। ठीक है ना, ये बिंदु पी पर हो गई आपकी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी थी, आर थी, और ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी थी, एल थी। तो ये दूरी और जोड़ दीजिए आप, तो यहां से लेके यहां तक की निकल जाएगी। भाई देखिए ओ से लेके पी तक की तो ऑलरेडी आर है दूरी, अब आपको यहां से यहां तक की और जोड़ दो, कितनी है यहां से यहां तक की, ए से ओ तक की दूरी है एल। तो आप क्या लिख दोगे दोस्तों यहाँ पे, आर प्लस एल। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार आपका ये डायग्राम क्या होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये पूरा डायग्राम हमने यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पे दोस्तों आप E2 लिख दीजिए, यहाँ पे आप E1 लिख दीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो E बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी। आगे दोस्तों देखिए आपका चित्र पूरा कंप्लीट बता दिया है। इसमें थोड़ा सा व्यंजक दोस्तों बड़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा है। दोस्तों देखिए पढ़ाई है, इसके लिए कोई लंबा समय नहीं होता है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझना चाहिए। अब दोस्तों हमें यहाँ से पहले से चित्र बना देते, 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाता, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आता। ध्यान रखिएगा ये पढ़ाई है, पढ़ाई में टाइम लगता है। ठीक है ना, और जो अच्छे से समझता है उसी को ये याद होता है। 5 नंबर का सवाल है दोस्तों, है ना, तो 5 नंबर का जब सवाल है तो बिल्कुल 5 नंबर आपको पूर्णतः कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए आपका एक काम बाकी है अभी, क्या है दोस्तों, आपका माना लिखना है। तो माना दोस्तों देखिए हम यहाँ पे आपके लिए बोल के बता रहे हैं कैसे लिखना है। जैसा जैसा आपने किया है वैसा आप माना में लिख दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे दोस्तों, कि माना
दो बिंदु ए और बी है, माना दो बिंदु ए और बी है जिन पर क्रमशः -q प्लस q आवेश है, ठीक है, और उनका मध्य बिंदु O है। उनका मध्य बिंदु क्या है दोस्तों? O है, ठीक है, तथा बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बस माना लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। माना दोस्तों आपके लिए बता रहे थे, बोल के बता दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए, तो आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपके लिए आगे बता रहे हैं, ठीक है। यही बताया दोस्तों आपके लिए कि माना दो बिंदु ए और बी है जिन पर क्रमशः -q प्लस q आवेश है, ए और बी के मध्य एक बिंदु O है, ठीक है, बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दोस्तों हमने पूरा आपके लिए बता दिया है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आप स्टेप ध्यान से समझिएगा, आपका माना और चित्र कंप्लीट हो गया ना, तो अब व्यंजक आप पे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस आप गणना देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने प्लस क्यू लिया ना, तो आप यही लिखना कि क्या लिखोगे दोस्तों आप? प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों देखिएगा, हमने क्या कहा आपसे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, तो आपको प्लस क्यू आवेश के कारण लिखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण R क्या है दोस्तों? R की जगह आपको R माइनस एल धरना है। यहाँ पे जो R है ना, इस R की जगह क्या रखना है आपको? R माइनस एल रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी बीच की दूरी कितनी है? B और P की बीच की दूरी है दोस्तों आपकी R माइनस एल, ठीक है। तो कैसा लिखोगे? देखो E का E हो गया, E बराबर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब R की जगह क्या लिखोगे दोस्तों आप? R माइनस एल का स्क्वायर। हो गया ना इतना कंप्लीट? बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, इसी प्रकार आप माइनस क्यू आवेश के कारण लिखिएगा। तो क्या लिखना है आपको दोस्तों? जिस प्रकार आपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी थी, उसी प्रकार दोस्तों आप माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिए। तो देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिल्कुल इसी प्रकार निकालना है दोस्तों। E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, R स्क्वायर की जगह अभी आपने क्या रखा था? R माइनस एल रखा था। अब क्या रखोगे? R प्लस एल रखोगे, ठीक है ना। तो आप क्या रख दोगे? R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका ये हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण। अब दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण आपने निकाल लिया। अब निकालना है आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखोगे आप? बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों देखिए, अब आपको क्या निकालना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्र में हमने फार्मूला क्या बताया था? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर E माइनस E1 माइनस E2, ठीक है दोस्तों। E बराबर क्या बताया था? E1 माइनस E2। तो आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही लिख देना है, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है दोस्तों। E1 बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। तो आप E1 की जगह E1 का मान रख दीजिए, E2 की जगह E2 का मान रख दीजिए। अब आप कहोगे E1 E2 क्या है? तो दोस्तों देखिए, ये पहली वाले को आप E1 कहिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले वाले को आप E1 लिखिए, दूसरे वाले को E2 लिखिए, ठीक है ना। तो आपको E1 E2 की वैल्यू मिल गई। पहले वाले को क्या लिखोगे आप? E1, दूसरे वाले को क्या लिखोगे? E2, ठीक है ना। तो E बराबर हो गया E1 माइनस E2। अब दोस्तों देखिए आगे, E बराबर
E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर माइनस एल स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। और उसके बाद दोस्तों माइनस लगाइए और E2 लिखिए। E2 कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका यहां तक हो गया। अब दोस्तों देखिए आप E बराबर, ध्यान से समझिएगा, अब है 1/4πε0 1/4πε0। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन है ना, तो ये कॉमन ले लेंगे और साथ ही क्यू भी कॉमन ले लेंगे। तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, ठीक है दोस्तों, लगा दीजिए और क्या क्या बचा है वो लिख दीजिए। यहाँ देखिए क्यू, यहाँ से आपका क्यू कहाँ चला गया कॉमन में, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए और क्या लिखोगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये माइनस। ठीक है, और यहाँ बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको यहाँ से गणना करना है, मतलब इसका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो देखिए इस टाइप से हम करेंगे, लिखेंगे E बराबर, ये जहां का तहां लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 इंटू लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। अब इसका गुणा इससे करेंगे। देख रहे दोस्तों, एलसीएम के लिए आप त्रिज्यक गुणा करते हैं ना, तो देखिए किससे करेंगे, इसका गुणा इससे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे। ठीक है, फिर से समझिए, आर प्लस एल स्क्वायर एकम आर प्लस एल स्क्वायर माइनस का माइनस आर माइनस एल स्क्वायर, है ना, आर पुस्तक लगाइए आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे लिखोगे आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू लगाइए आप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये स्टेप थोड़ा हमने पास में लिख दिया है, ध्यान से समझिएगा, है ना, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये स्टेप थोड़ा ये ऊपर का है ना, यहाँ से हम ऐसा लिख दिया, ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाओ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर एकम आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर एकम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये आपको स्टेप को बंद कर दीजिए। अब आगे समझिएगा दोस्तों ध्यान से, अभी तक दोस्तों हमने यहाँ तक बता दिया है, चित्र यहाँ से मिटा दिया है दोस्तों, है ना, चित्र की अब आपके लिए पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से एक बार चित्र बना लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ तक हमने आपके लिए बता दिया है। अब देखिए आपने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया, ये सब कर लिया। अब आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये आपको आना चाहिए, और एक कोष्टक में ए धन भी, एक कोष्टक में ए ऋण भी। ये 3 बेसिक सरल समीकरण आपने पढ़े होंगे दोस्तों। देखिए कौन कौन सी यहाँ पे, क्योंकि आपकी यदि गणना ना बनेगी तो आप व्यंजक नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बेसिक से बता रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या सीखी, एक सरल समीकरण पढ़ी होगी, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, जो स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, बाकी मैथ वाले आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है ना, और आगे है दोस्तों एक सरल समीकरण होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अकेला यहाँ पे माइनस आ जाता है माइनस 2ab, और एक सरल समीकरण होती है ए ऋण बी, एक कोष्टक में ए धन बी, और ये बराबर होती है आपकी काय की दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 सरल समीकरण होती है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, आपके लिए क्या है, आर धन एल का होल स्क्वायर है और आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो जहां जहां आपका ए है उतने उतने आर आ जाएगा, और जहां जहां बी है उधर उधर एल हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये बन जाएगा आर धन एल का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है दोस्तों, और ये बन जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
माइनस 2RL। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक जगह है आपका R माइनस एल, एक जगह है आपका R प्लस एल, लेकिन संगे संगे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए R बन जाएगा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। समझ में आ गया ना दोस्तों, आसानी से इतना। अब बस ये आ गया ना, तो बस इतने की जगह पे ये पूरे आप मान लग दीजिए जो जो हमने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो देखिए ई की जगह पे ई है, यहाँ पे क्यू अपन 4πε0 है, तो इसको आप बिल्कुल कुछ नहीं कीजिएगा, जहां तक कहा लिख दीजिए क्यू अपन 4πε0, और ये पुस्तक लगा है, पुस्तक लगाइएगा। और R प्लस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे दोस्तों आप, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, है ना। और पुस्तक था तो ये पुस्तक लगा दीजिए, और पुस्तक लगाने के बाद ये माइनस। ठीक है, अब है R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या बताया अभी हमने, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये पुस्तक का यहाँ पे ये पूरा पुस्तक लगा दीजिए, बीच में माइनस है, बटे लगाइए आप। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक बंद कर देना, ये बटे लगाना है, और बटे लगाने के बाद R माइनस एल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतने की जगह पे क्या बताया है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप लिख दीजिएगा कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना काम आपका बिल्कुल कंप्लीट होता हुआ। अब आराम से आप गणना करते जाइएगा और आपका व्यंजक आ जाएगा। देखिए ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक का पुस्तक है। अब ये पुस्तक आप खोल दोगे तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, जहां का कहा माइनस का, ये माइनस लगा हो गया, माइनस का अंदर गुणा करना है, तो प्लस का R स्क्वायर था तो माइनस का R स्क्वायर हो गया, प्लस का एल स्क्वायर था तो ये माइनस का एल स्क्वायर हो गया, है ना। और ये माइनस का था सो काय का हो जाएगा दोस्तों आपका, ये प्लस का हो जाएगा 2RL, ये पुस्तक का पुस्तक हो जाएगा। अब दोस्तों एक नियम होता है कि यदि नीचे वाले के लिए बता रहे दोस्तों, ऊपर का बिल्कुल आपका कंप्लीट होता होगा, यदि आपका ये स्मॉल आर बहुत बड़ा हो, ये बहुत बड़ा का चिन्ह है ना, ध्यान से समझिएगा ये, यदि ये स्मॉल आर है ना बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, देखिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा हो, कैसे हो दोस्तों, एल से हो, तो एल का मान आप 0 रखते हैं। ठीक है ना, यदि स्मॉल आर एल से क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो एल का मान क्या रखोगे दोस्तों, आप 0 रखोगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह एल की जगह क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपका काम कंप्लीट होता हुआ। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए ए आर स्क्वायर प्लस का है, ये आर स्क्वायर माइनस का है, कट गया, ये एल स्क्वायर प्लस का है, ये एल स्क्वायर माइनस का है, कट गया। अब 2RL और 2RL, कितने RL हो गए दोस्तों, 4 RL हो गए, है ना। तो क्या लिखोगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, ठीक है, पुस्तक लगाओगे और ये हो जाएंगे यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो गए, और RL का RL, ठीक है ना। और बटे क्या हो गया दोस्तों आपका R स्क्वायर, है ना, क्या हो गया R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हो गया। आगे देखिए आप, ठीक है, फिर से हम लिखेंगे आगे ई बराबर, यही स्टेप लिख रहा है बगल में, ई बराबर, ठीक है ना। चलो नीचे लिख देते, ठीक है, वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे लिख देते हैं ई बराबर। देखिए अब क्यू अपॉन 4πε0, ये तो लिखोगे जहां का तहां, लेकिन यदि हम यहाँ पे 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख सकते हैं, है ना, इनटू लगा के क्यू लिखिए आप, क्यू लिख सकते हैं, इनटू आप यहाँ पे देखो 4RL है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, क्योंकि देखिए भाई अंतर तो कुछ नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि 2R और 2L तो 2 दूनी 4 और RL तो हो जाएगा।
4RL, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। तो हमने 4RL को क्या लिखे 2L इंटू 2R। ध्यान से समझिएगा स्टेप, हमने 4RL को 2L अलग कर दिए, 2R अलग कर दिए, तो वही तो हुआ मतलब 4RL, है ना। तो ये हमने यहाँ पे अलग लिख दिए। अब दोस्तों ध्यान से समझना है, आप बटे का बटे लगाओगे, R स्क्वायर का स्क्वायर था तो 2 दूनी 4 की घात लग जाएगी, 4 की घात लग गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये इतने की जगह पे हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? P बराबर Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप बिल्कुल आराम से लिख दीजिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इतने की जगह आप लिख देंगे कितना, P लिख देंगे, और ये 2 के आप 2 लिख देंगे, अपॉन ये R है जो यहाँ पे देखिए एक R है, यहाँ पे 4R है, तो एक R काट देंगे तो यहाँ पे 3 बचेंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे R की पावर 3। इसको अच्छे से आप व्यंजक में लिख दीजिएगा। कैसे लिख दो आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपॉन R⁴। इस प्रकार दोस्तों ये आपका अक्षीय स्थिति पर व्यंजक आ गया। तो लिख देना अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। या फिर आप आगे लिखना चाहो तो यही भी लिख सकते हैं आप कि यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार आपका अक्षीय स्थिति पर व्यंजक कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों काफी मेहनत के साथ बनाया है ये वीडियो, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जहां पे आपको समझ में ना आया हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्टेप हमें समझ में नहीं आया। और कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमने नंबर शुरू में दे दिया है ना। तो आप आराम से उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप से चलना है ना। सबसे पहले आप क्या निकालिए, प्लस क्यू, आप इसके कारण निकालोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, इसको E1 मानोगे। माइनस क्यू आप इसके कारण निकालोगे, उसको E2 मानोगे, ठीक है ना। और दोस्तों फिर परिणाम भी निकालोगे ना, तो E1 में से E2 घटाओगे, मतलब ये पूरे व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटाओगे। देखो हमने लिखा है यहाँ पे, फिर ये हमने स्टेप पूरा कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू भी साथ में कॉमन लिया। तो यहाँ पे बता था 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर था, तो बना था बचा था 1 + r का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमने फिर से एलसीएम लिया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, तो ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों हमने फिर इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोला और इसको लिखा। तो ये बिल्कुल दोस्तों हमने एक एक स्टेप खोल के बताया था, है ना। तो आपके लिए ये लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, वहां पे आपको केवल व्यंजक करना है, ये आपने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खोलने के बाद आप ये फिर को स्टेप खोलिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बिल्कुल यहाँ पे माइनस लगा देते हो, पूरे में माइनस को गुणा नहीं करते, जबकि बोर्डमास के नियम के अनुसार होता है यदि माइनस ऋण चिन्ह है बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ऋण का धन में, धन का ऋण में, ठीक है ना। तो वही हमने किया है, ऋण का धन में किया, धन का ऋण में किया। उसके बाद एक पूरी हमने गणना की। और एक ये बहुत बड़ा नियम है, ध्यान से समझिएगा, कि जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर यदि बहुत बड़ा हो आर से, एल से, ठीक है, तो स्मॉल एल का मान होता है 0। तो हमने स्मॉल एल का मान 0 रखा और पूरा व्यंजक किया है। इस प्रकार आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।